हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं आपको। विवाह में तो हम चले गए थे, आपने देखा कि कुछ बाराती जो है वो हुड़दंग वाला डांस कर रहे थे, बट बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत मस्ती के साथ नाचे, बिटियाओं ने सुंदर डांस किया। उसके बाद जो है वो अच्छा, यहाँ पे ना मैंने चुपके से दुल्हन की ये जो क्लिप है वो ले ली थी जब वो कार से आ रही थी बिल्डिंग के अंदर, तो मतलब वेन्यू के अंदर। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से सब डांस कर रहे थे, हम लोगों ने भी थोड़ा डांस ट्राई किया, बट हमें तो इतना करना आता नहीं है, तो नहीं कर पाए। यहाँ पे दूल्हे राजा जब आ गए अंदर द्वार पूजा के बाद, तो उसके बाद हमने कहा कि भाई इससे पहले कि बहुत भीड़ बढ़ जाए हम लोग थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लें। मैं सारा माहौल दिखाना चाहता था यहाँ पे। जीतू और मैं हमेशा साथ ही रहे, नॉर्मली हम लोग साथ ही रहते हैं, कहीं बाहर अगर साथ में जाते हैं तो ऑफ कोर्स। यहाँ खूब पैसे लुटा लुटा के और मुझको राणा जी माफ़ करना और इस तरह की गानों पे खूब अच्छे से डांस वगैरह चल रहा था। दूल्हे को खींच के सभी शुभम को ले आए थे बीच में। वो बेचारा भी क्या करता, वो रात ही ऐसी होती है ना कि जो कहा जाता है ना बेचारे दूल्हे को, उसको करना ही पड़ता है ना, उसको कोई उसके पास ऑप्शन नहीं होता। तो इस तरीके से ये सब जो डांस वगैरह करते हुए सारे बाराती मस्ती से अपना नाच रहे थे। हम लोग वेट कर रहे थे कि दुल्हन आ जाए, इतने में हमने थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया नीचे जाके। शाम को ही नाश्ता किया हुआ था, बहुत ही टेस्टी सा हमने गाजर का हलवा खाया था। इसके अलावा हमने मैं क्या बताऊँ आपको, जो पनीर के पकौड़े थे वो बहुत अच्छे थे और शायद इतनी एनर्जी दे दी थी कि बाद में खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खूब सारा रायता पिया मैंने, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे होंगे आपके डांस ख़त्म ही नहीं हो रहा था, और मुझे लगता है कि जब तक दुल्हन की एंट्री नहीं हो जाती है तब तक सभी डांस करते रहते हैं। आगे आप देखोगे कि कुछ लोग जो है ना वो बार बार, क्योंकि रात के टाइम ऐसा हो चला था कि वो डीजे बंद करने वाले थे, लेकिन बार बार मुझको राणा जी और इस तरीके से कर के, और मैंने तो शूट करने की कोशिश की कि भैया किस तरह से एंजॉय करते हैं लोग। इधर दुल्हन की एंट्री हो रही थी और एंट्री होते ही आप देखोगे कि दुल्हन भी बहुत अच्छे से नृत्य करना जानती हैं। तो इस तरीके से मतलब मेरा सोना सजन घर आया और इस तरह के गानों पे मैं डालूँगा रील सबकी, और तो आप देखोगे कि वो डांस करते हुए और बिना थोड़ा बहुत मतलब शर्म भी लग रही थी और झिझक भी हो रही थी, फिर भी मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करी हुई थी, तो अपना डांस करते हुए और स्टेज तक आई। भाई अच्छा लगा हमें, हालांकि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसका खास दिन है ना, ये मुबारका वाला गाना चल रहा था,
तो जिसका ख़ास दिन है वो अपने दिन पे जो भी करना चाहे उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए हमें। कोई चीज़ अश्लील ना हो, कोई चीज़ गलत ना हो। बाकी ये सब चीज़ें तो जब आप मतलब एक मर्यादा के दायरे में रह के अगर आप करते हैं, तो जैसे-जैसे समाज बदला है, हमारा समाज वैसे भी उतना संकीर्ण नहीं है कि इन सब चीज़ों को मान्यता ना दे। जब लोग अच्छा कहते हैं तभी एक शादी से दूसरी शादी तक ये चीज़ें चलती हैं। तो सुंदर से डांस करती हुई और हमारी जो नई बहू रानी हैं वो आ गई थी स्टेज तक। दूल्हे को भी मैंने जैसा कि बोला कि जो कहने के लिए बोला जाता है वो करना ही पड़ता है, और ये वारी फेरी करते हुए आजकल हर जगह करते हैं। भगवान जोड़ी सलामत रखे। बहुत ही अच्छा लगा देख के कि हमारी इस जनरेशन की भी बच्चों की शादी होने लगी। और है ना, अच्छा लगता है कि अपने बच्चों को, जिनको आपने आँखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है, उनको ग्रो करते हुए देखा है, उन लोगों की अब शादी हो रही है तो हम अपने आप को अब वो बुजुर्ग वाली कैटेगरी में जो है ना वो डालना तो चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया थोड़ा जवानी बने रहा जाए, वेट वगैरह कम किया जाए। वेट मैनेजमेंट पे काम चल रहा है, थोड़ा 5-7 किलो तो और कम करना है मुझे अभी। और सुंदर से यहाँ पे दुल्हन ना थोड़ा सा डर गई, जैसे ही ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक ये अनार वगैरह चला देते हैं, तो दुल्हन जो थी वो थोड़ा डर गई। और यहाँ पे सबने क्रिटिसाइज़ किया शुभम को कि भैया अभी से ही तो संभालने लगा है, क्योंकि वो लहंगा वगैरह संभाल के और उसके बाद ऊपर की तरफ लाया था। इधर सालियाँ थी ये शुभम की, और अच्छे से यहाँ पे वरमाला संपन्न हुई। वरमाला संपन्न होने के बाद सभी लोगों ने, हमने डिसाइड किया था कि एक पक्ष के लोग पहले फ़ोटो खिंचवा लेंगे और उसके बाद दूसरे पक्ष के लोग जो है वो फ़ोटो कराएंगे। तो इस तरीके से इंडिविजुअल फ़ोटोज़ भी थोड़ी बहुत हुई, और वरमाला संपन्न होने के बाद सब ने अपनी फ़ोटो कराई। और फिर दोबारा से हमने 2-4 चाय कॉफ़ी पी और वेट करने लगे कि भाई घर आ जाएँ, क्योंकि आपको पता है कि मुझे किसी रीज़न की वजह से घर आना था। अदरवाइज़ अपने बच्चों की शादी में तो कोई भी ये नहीं चाहता है कि रात को ना रुके। और हमारा तो कहीं भी ऐसा रहता है कि जहाँ पे अपनों की शादी हो रही होती है तो हम पूरी शादी देख के आते हैं। हमारा खाने खाने का मोटिव ही नहीं होता। खाना आप सभी को पता है हमारे घर में खुद ही बहुत टेस्टी बनता है, तो इसलिए खाना खाने का कोई मोटिव नहीं होता हमारा। हम कहीं शादी में जाते हैं ना तो दिल से ही जाते हैं और चाहते हैं कि पूरे रस्म व रिवाज को देखें, रीतियों को देखें। लेकिन क्योंकि मेरी खुद की ही मजबूरी थी, मम्मी का जो है वो छाया था, मम्मी की मासिक श्राद्ध थी सुबह सुबह ही अगली, तो मुझे आना ज़रूरी था। इस वजह से मैं वहाँ से निकल गया, बच्चों को आशीर्वाद दिया वहाँ पे। मैंने, जीतू ने और 2-4 और लोग थे, हम लोग साथ में। पांडे आंटी के लड़के थे, मिलवाऊंगा कभी उन सब से भी। हालांकि सबने डांस करते हुए देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन पहचान नहीं पाए होंगे। वे पीछे जो खड़े हैं ये भी पांडे आंटी के एक लड़के हैं, 4 लड़कों में से। और इस तरीके से हम लोगों ने फ़ोटो सेशन वगैरह किया और निकल गए अपने घर की तरफ। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सब ने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे कोऑर्डिनेट किया। कोई हंगामा, हल्ला गुल्ला कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से किसी को भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कैसे बाराती आ गए थे। तो हालांकि सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से डांस किया, हुड़दंग किया, बट किसी भी तरह का कोई हल्ला नहीं हुआ। बहुत अच्छे से शादी संपन्न हुई। जैसी हमारी सुमन भाभी हैं उसी तरीके से जो है वो बहुत ही सुंदर से कूल तरीके से सारी चीज़ संपन्न हुई। फ़ोटो सेशन दिखा रहा हूँ आपको और उसके बाद फिर यहाँ से विदाई लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक बहुत पुरानी मित्र हमें मिली, इसकी कहानी भी बहुत बाद में कभी बताऊँगा। 17-18 साल बाद मिले हैं हम आरती से, और आरती की बेटियाँ भी अब बहुत बड़ी हो गई हैं। डिटेल में कभी बाद में बातें करूँगा इसके बारे में। चलते चलते वरमाला के बाद फटाफट हम लोग निकल लिए, क्योंकि कल है माँ का मासिक श्राद्ध और मैं रुक नहीं सकता था पूरी शादी देखने के लिए। बट बच्चे की शादी थी तो ज़रूर ही जाना था वहाँ पे, इसलिए अब ये व्लॉग जो है यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको ये व्लॉग? नाच गाना सब कुछ ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ नए लोग सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे आपको तो मेरा लुक कैसा लगा ये भी बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।